बासमती चावल के बाद ईरान ने रोका भारत के चाय का एक्सपोर्ट। इजराइल के वॉर के कारण भारत के व्यापारियों का हो रहा बड़ा नुकसान। रशिया के बाद ईरान सबसे ज्यादा चाय भारत से खरीदता। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और ईरान से। इजराइल के साथ ईरान की वॉर क्या शुरू हुई है। भारतीय व्यापारियों ने अपना माथा पकड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। बीते दिनों ही हमने आपको खबर दी थी जिसके अंदर बताया था कि भारत ने बासमती चावल ईरान को बहुत बड़ी मात्रा में हम बेचते हैं, लेकिन ईरान की वॉर के कारण ये बासमती राइस आज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और अब खबर आ रही है कि भारत की चाय का एक्सपोर्ट भी ईरान के अंदर नहीं हो रहा है और कोलकाता के शिपमेंट्स लगातार बोर्ड पर ही पड़ी हुई हैं क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम इसकी पेमेंट नहीं कर सकेंगे। आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स नाउ और इसी के साथ इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि चावल के साथ चाय का एक्सपोर्ट भी ईरान के अंदर रुक गया है क्योंकि ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने 2024 के अंदर 31 मिलियन किलोग्राम की चाय ईरान को बेची थी। 2023 के अंदर यह एक्सपोर्ट कम हुआ था सैंक्शन के कारण 5.9 मिलियन किलोग्राम। लेकिन दोस्तों 2022 में यही एक 22 मिलियन किलोग्राम चाय का एक्सपोर्ट हो गया था। रशिया के बाद दोस्तों भारत की चाय सबसे ज्यादा अगर कोई खरीदता है तो वो ईरान ही है और भारत का 20% शेयर, जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 20% शेयर अकेले ईरान को जाता है। यानी कि 100 किलो चाय भारत दुनिया में बेचता है तो 20 किलो चाय अकेला ईरान हमसे खरीदता है। लेकिन आज 14 जून के बाद से ही दोस्तों कंसाइनमेंट जो है नहावा शेवा नाम के पोर्ट पर खड़ी हुई हैं और ईरान ने इसे सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उनके देश वॉर की सिचुएशन में पड़ा हुआ है। उन्हें अपनी जान बचानी जरूरी है। जान बचेगी तभी तो व्यापार करेंगे, जान ही नहीं बचेगी तो आखिरकार व्यापार कैसे करेंगे। यही कारण है कि इजराइल सिर चढ़कर बोल रहा है ईरान के ऊपर और इसी के साथ हमलों पर हमले कर रहा है। इसी के चलते ईरानियन इंपोर्टर्स ने कहा कि हमें और समय चाहिए क्योंकि आप हमें ये सामान भेज दोगे कोई चक्कर नहीं, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं होगी और इसी के साथ हम ये श्योर नहीं है कि इसकी पेमेंट कर भी सकेंगे क्योंकि नहीं, क्योंकि इजराइल और ईरान के साथ साथ कहीं ईरान के अंदर तख्ता पलट ना हो जाए। दोस्तों, बात की जाए ईरान की तो भारत की असम, दार्जिलिंग और द्वास की जो चाय है वो ईरान बड़े चाव से पीता है और इन्हीं 3 जगहों से ईरान की एक जो चाय है जाती है। भारत के असम के अंदर जितना भी ईरान का एक चाय का एक्सपोर्ट होता है उसका 80% हिस्सा असम से ही जाता है और बाकी का जो हिस्सा है बंगाल से एक जाता है। और ऐसे समय में दोस्तों चाय के एक एक्सपोर्ट के ऊपर ब्रेक लगना उसकी कीमतों के ऊपर भी असर डालेगा और यही कारण है कि भारत के व्यापारियों को व्यापार के अंदर भी दिक्कतें आएंगी। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।